देखिए क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है, उस फार्मूले पर बेस्ट जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। कल आप प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाए थे कि साइन 360 प्लस थीटा हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 360 प्लस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इस पर आधारित जैसे क्वेश्चन है साइन 765 हो तो 2 × 60 डिग्री प्लस 45 इसको लिख सकते हैं। तो साइन 360 प्लस 45 इक्वल टू होता है साइन थीटा अर्थात 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। इस प्रकार कोसेक माइनस 1410 डिग्री है। देखो कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कोसेक थीटा। इस आधार पर इसको लिखा जा सकता है 360 माइनस 30 डिग्री हो जाएगा तो 1410 डिग्री आ जाएगा क्वेश्चन। अब कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा। कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। इस प्रकार ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार कॉट माइनस 15/π/4 है। इसको कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा होता है। अब यहाँ पर 15/4 को हम 4π माइनस π/4 लिख सकते हैं। काट 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा, को माइनस माइनस प्लस होगा, काट π/4 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरह आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 होते हैं। जैसे साइन जेड का शॉर्ट फॉर्म साइन होता है, अगर एंगल थीटा लगा दिया जाए तो साइन थीटा पढ़ेंगे इसको। वो साइन का शॉर्ट फॉर्म कॉस होता है, अगर एंगल थीटा है तो थीटा यूज करेंगे। टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म टेन होता है। इसी प्रकार साइन का रेसिप्रोकल वैल्यू उससे थीटा होगा, कॉस का रेसिप्रोकल वैल्यू सेक थीटा होगा। काट थीटा टेन का रेसिप्रोकल होता है। कुछ रेसिप्रोकल वैल्यू आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जानना है। जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। cos थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। इसी तरह tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा होता है। और tan थीटा इक्वल टू साइन और cos में भी वैल्यू होता है। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। cot थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है तो cos थीटा बटा साइन थीटा होगा। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण सूत्र है, दो कोणों को योगफल एवं अंतर का त्रिकोणमितीय फलन। जैसे sin a प्लस b हो, इतना बराबर जो फार्मूला होता है sin a × cos b प्लस cos a × sin b होता है। उसी तरह माइनस में फार्मूला होगा sin a माइनस b, जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस होगा, सेम वैल्यू यही लिखा जाता है। cos a प्लस b जो होता है इसका फार्मूला cos a × cos b प्लस रहता है तो माइनस लिखा जाता है sin a × sin b। उसी तरह cos a माइनस b हो तो cos a × cos b प्लस sin a × sin b। cos को और sin को यानी tan a प्लस b की वैल्यू निकालना हो तो इतना का जो फार्मूला होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a × tan b। अगर माइनस की वैल्यू दिया हो तो tan a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a × tan b होता है। जैसे प्रूव करना है tan a माइनस b कहाँ से आता है इतना, तो यहाँ पर tan a माइनस b इक्वल टू sin a माइनस b अपॉन cos a माइनस b लिख सकते हैं। sin a माइनस b को एक्सपेंड करेंगे तो sin a × cos b माइनस cos a × sin b अपॉन cos a माइनस b को cos a × cos b प्लस sin a × sin b। अंश तथा हर में cos a × cos b से अगर भाग दे दिया जाए तो ये क्या होगा, cos b से cos b कैंसिल हो जाएगा, इसमें cos a से cos a, और यहाँ पर cos a × cos b अपॉन cos a × cos b से वन टाइम में कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार sin a × sin b बचेगा और cos a × cos b। तो sin a बटा cos a को tan a कहते हैं, sin b बटा cos b को tan b कहते हैं। इस प्रकार 1 प्लस sin a बाय cos a को tan a करेंगे
और sin b बाई cos b को tan b। इस प्रकार